अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चे, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये है थर्मिस्टर की। ठीक है, थर्मिस्टर ऑफ अ डिफरेंट शेप्स है। यहाँ पे हमारे पास थर्मिस्टर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। आप इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे हमारे पास थर्मिस्टर डिफरेंट शेप्स के हैं। ये हम इलेक्ट्रॉनिक इक्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे छोटा सा ही टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं कि थर्मिस्टर असल में है क्या। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज़ थर्मिस्टर, एक्सप्लेन इट। थर्मिस्टर इट इज़ अ रजिस्टर, एक ये भी सिंपल रजिस्टर टाइप है हुज रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। अपने आसपास के टेम्परेचर के साथ साथ इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इसको आप बच्चे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। ये एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, सिंपल डेफिनेशन है, थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर। फर्स्ट है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, इसको हम NTC से शो करेंगे। सेकेंड है हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, PTC। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थर्मिस्टर में देखें कि ये कैसे बनता है, क्या है। अब पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की है कि थर्मिस्टर एक सेंसिटिव हीट सेंसिटिव रजिस्टर है। इसकी टू टाइप्स है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। अब ये नेक्स्ट हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ थर्मिस्टर किस तरह से होती है। थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बना हुआ होता है, सेरामिक सच एज निकल ऑक्साइड, ठीक है, MnO2, CO2, CuO2, FeO2, ठीक है, एक्सेट्रा इन चीज़ों से ये मिलके बना होता है। बाय हीटिंग दैम, फिर हम इनको हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर पर इनको हीट अप करेंगे। दीज आर प्रेस्ड इनटू डिज़ायर्ड शेप, फिर हम इनको प्रेस करेंगे डिज़ायर जो भी हम शेप लाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे थर्मिस्टर हमारे पास डिफरेंट शेप्स के हैं, तो जो भी हम डिज़ायर शेप लाना चाहते हैं, जिस शेप में हम इसको बनाना चाहते हैं उसी शेप में इसको हम सेट कर लेंगे। एंड देन बेक एट हाई टेम्परेचर, फिर इसको बेक करेंगे हाई टेम्परेचर पे। ऑल दीज मटीरियल हैव एबिलिटी टू इमिट मोर चार्ज, जितने भी ये मटीरियल है इनमें एबिलिटी होती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को इमिट कर सकें, चार्ज कैरियर। व्हेन हीट एनर्जी इज़ इंक्रीज, जब हम हीट एनर्जी को इंक्रीज करें तो इनमें एबिलिटी होगी कि मोर चार्ज कैरियर को ये इमिट कर सके यहाँ पे। ठीक है, थर्मिस्टर आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनको हम प्रेस करेंगे इनटू डिज़ायर शेप में। ठीक है, बाय थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, by heating them under high pressure these are pressed into desired shape and then baked at high temperature. All these materials have ability to emit more charge carrier when heat energy is increased. अब शेप ऑफ थर्मिस्टर यहाँ पे आप देख लें, the thermistors are available in different shapes and size like to be as bead, rod एंड ठीक है ब्रो फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट शेप्स इसकी होती है। यहाँ यूजेस में आप देखिए, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स थर्मिस्टर आर यूज टू मेजर लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 के। ठीक है, टेल मी वेरी एक्चुअली दे आर यूज टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर इन अवन। They are used to cancel the effect of temperature rise in other electronic devices. ठीक है, they are used as heat sensor in fire alarm. ये इसके यूजेस हैं। तो ये जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो मतलब जिसमें टेम्परेचर को चेक करना है, फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को ओवन में। ओवन अब आप घरों में यूज़ करते हैं, आपको इसको सिंपली पता होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हमने किसी भी चीज़ को गर्म करना है या बेक करना है तो टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये उस यूज़ होते हैं ओवन में। ठीक है, टू मेजर एंड कंट्रोल द टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं बच्चे वो है इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, ये देखिए इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ बैटरी अपीयर एज द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। यहाँ पे देखिए वही सेम जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, R इज़ द रेजिस्टेंस, E is the battery connected to the circuit, this is a closed circuit, and I is the current flowing through this circuit. थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर है क्या? इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी इज़ द रेट
इलेक्ट्रिकल पावर जो बैटरी की वो रेट इज़ द रेट एट विच वर्क इज़ डन टू मेंटेन द स्टडी करंट इन सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी की वो प्रॉपर्टी है, ऐसी रेट है जिस एट विच हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड पर टेकन टाइम टेकन, यानी जितनी एनर्जी टाइम टी में हमने सप्लाई की है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी इज द रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द स्टडी करंट इन अ सर्किट। Power dissipation in resistor. Let us consider a circuit consisting of a battery E and resistance R in series. For example, हमारे पास एक बैटरी है, ये है, ठीक है, और इसके बैटरी बैटरी E एंड रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R है इन सीरीज़। और यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, मैंने अभी आपको बताया था, ऑफ रेजिस्टेंस R, अ स्टेडी करंट I इज़ फ्लोइंग टू द सर्किट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी डायग्राम से बताई हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ 2 पॉइंट C और B के दरमियान, R इज़ द रेजिस्टेंस connected to between the 2 points C and B, and E is the battery. These are all connected in series. This make us closed circuit, ठीक है, and I is the current flowing to the circuit. यहाँ पे नेक्स्ट अब देखें कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टर्स। लेट अस कंसिडर, ये आपके पास आ गया सारा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस को भी, पोटेंशियल डिफरेंस को भी अप्लाई कर दिया टर्मिनल ए और बी के दरमियान, एक करंट भी इसमें से फ्लो कर रहा है सर्किट में से। टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल क्यू आप थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इन टाइम डेल टी इज़ गिवन बाय। तो जो काम करना है हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में से टाइम डी टी में, वो ये होगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस डेल क्यू। तो दिस इज़ द एनर्जी टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन द सर्किट। ये वो एनर्जी है जो मेंटेन करती है करंट को सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन, ये हमने वर्क ही किया है और ये टाइम है। सो पी इज इक्वल टू वर्क जो हमने किया वो है डेल क्यू वी के इक्वल। तो पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, दिस इज इक्वल टू आई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू पुट की तो हमारे पास पी इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है, आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड through the according to law of conservation of energy, the electrical power lost during the resistor through the resistor, जितनी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इलेक्ट्रिकल पावर जितनी भी लॉस होगी रजिस्टर में से, जब रजिस्टर में से पास आउट होती है तो इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में जितना भी लॉस होगा इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय बैटरी, उसके इक्वल होगा जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी ने सप्लाई की है, ठीक है। देयरफॉर पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई फ्रॉम ओहम लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। सो पी इज इक्वल टू, यहाँ पे वी की वैल्यू हमने आई आर पुट कर दी, तो पी इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे देखिए हमारे पास आई डबल हो जाता है, तो हमारे पास देखिए बच्चे इक्वेशन 2 बन जाता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे देखिए फ्रॉम ओहम लॉ आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आई इज इक्वल टू वी बाई आर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर आ जाता है, इस आर से ये आर कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है, ठीक है बच्चे। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट, ये यहाँ पे इसकी पावर वैल्यू वाट है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे सिंपल सी इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है, ठीक है, और सिंपल सा इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंपल से इसकी डायग्राम है, इसको बच्चे आप अच्छे से कंप्लीट करें। 2 टॉपिक मैंने आपको अभी बताए हैं, एक तो थर्मिस्टर का टॉपिक है, ये भी बहुत इजी सा है, मज़े का है, ठीक है, और ये सेकंड इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक, ये भी बहुत इजी सा, जस्ट आपने सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, बहुत सिंपल सी सर्किट डायग्राम है, आपने इसको डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू को वर्क की वैल्यू आपने ड्राइव करनी है और ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने पी की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू में पी इक्वल टू वी आई आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वैल्यू हमारे पास पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाती है और थर्ड वैल्यू हमारे पास पी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ जाती है। इस तरह से देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं
और 3 इक्वेशंस हमारे पास बन जाती है। तो यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का वो वाट है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चे आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो इनके साथ ही आप इनके MCQs भी कर लें, ताकि आपके टॉपिक के साथ साथ कंप्लीट होते रहें और हम नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से कर सकें। ठीक है बच्चे।